नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को पता ही है, हम दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारी ये 27वीं क्लास होने जा रही है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस 27वीं क्लास को। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार मंत्री परिषद के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, किसके द्वारा चलाई जाती है? मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो किसके द्वारा? मंत्री परिषद। ठीक है, और इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इनके द्वारा सरकार को चलाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, और राज्य स्तर पर भी अगर बात की जाए तो मंत्री परिषद और उस राज्य का जो अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो उनके द्वारा राज्य स्तर पर सरकार चलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर संसदीय प्रणाली पूछा है और राष्ट्रीय स्तर पर पूछा है तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? ये 2022 में किया था। ठीक है, 2022 एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है, तो करंट का क्वेश्चन है उस समय का। तो 2022 में किसे किया था? दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा जो कहाँ पर है? तो जो आपके पश्चिम बंगाल की कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। तो दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। सत्रिया नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक ... द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था। ठीक है, तो सत्रिया जो नृत्य है कहाँ का है? तो असम का है। क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज़ें। तो असम का जो सत्रिया नृत्य है, इसको किसके द्वारा पेश किया गया था? तो शंकर देव के द्वारा इसे पेश किया गया था। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने के लिए एक मार्ग की खोज की थी। तो किसके लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये की थी भारत के लिए। भारत कर्ता ने भारत के लिए एक मार्ग की खोज की थी। ठीक है, कब की थी? 1498 में सिकंदर लोदी के समय ये भारत पर आता है, जब सिकंदर लोदी का शासन काय पर होता है? दिल्ली सल्तनत पर जो शासक होता है वो कौन होता है? सिकंदर लोदी। ठीक है, और इसी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना भी की थी 1504 में। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो वर्ष 1944 में महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। तो कब किया गया था? 1944 में कहा गया था। अल नीनो किस महासागर में विकसित होता है? ठीक है, जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये किस महासागर में उत्पन्न होता है या विकसित होता है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर। और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुज के आकार का या त्रिभुजाकार महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा है? प्रशांत महासागर ही है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को के रूप में जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है, सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है,
उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। – 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली या किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो 2022 में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? मणिक शाह। ठीक है, जिस भी राज्य में चुनाव होता है और वहाँ पर मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पहले वाला ही बनता है या चेंज होता है, तब भी करंट में वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर बनता है, या तो वो मुख्यमंत्री से बने या किसी अन्य चीज़ों से बने, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर बनता है। और अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जो नवंबर में होना है, तो वहाँ के भी आपको मुख्यमंत्री राज्यपाल सारे याद करना है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 15 में। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आम तौर पर के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। तो कितने समय के भीतर नए चुनाव होने की बात कही गई है? ठीक है, तो ये बात हुई है 6 माह। 6 माह के भीतर नए चुनाव होना है। अगर क्या होता है, समय से पहले जो कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पंचायती राज का, और उसको पंचायती राज को समय से पहले भंग कर दिया जाता है। ठीक है, समाप्त कर दिया जाता है उसके कार्यकाल को। तो जो चुनाव होना है वो कितने समय में होना है? तो वो 6 माह के भीतर होना होता है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। कर्ण वंश का जो संस्थापक है क्या नाम है? वासुदेव। वासुदेव। कौन से सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं? ठीक है, तो कौन से सेल की बात हो रही है, किस चट्टान की बात हो रही है? तो यहाँ पर अवसादी चट्टान की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पूछा है, सेल पूछा है, कौन से सेलों में या कौन सी सेल में या कौन सी चट्टानों में? तो अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में पौधों, जानवरों व अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो जो जीवाश्म मिलते हैं वो किस चट्टानों में मिलते हैं? आपको अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, जबकि जो खनिज वगैरह मिलते हैं विशेषकर वो किस में मिलते हैं? आग्नेय चट्टानों में आपको देखने को मिलते हैं। क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश कितने समय के लिए होता है? जो लंच समय होता है टेस्ट क्रिकेट में वो कितने समय का होता है? तो वो होता है आपका 40 मिनट का। 40 मिनट। तो 40 मिनट का क्या होता है? लंच ब्रेक होता है टेस्ट क्रिकेट में, सभी लोगों ने देखा भी होगा। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नेवेली में है जो स्थित है। तो नेवेली जो स्थान है जहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नेवेली में है जो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, किस भारतीय राज्य में वंगाला महोत्सव या सो ढोल या सो ड्रम महोत्सव मनाया जाता है? तो ये गारो जनजाति के द्वारा मेघालय में बनाए जाने वाला उत्सव है। ठीक है, कौन सी जनजाति के द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा। कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय में। ठीक है, जनजाति कौन सी हो जाएगी? तो गारो जनजाति हो जाएगी। बाबर ने वर्ष तक
दिल्ली पर शासन किया था? तो बाबर ने लगभग कितना 4 वर्ष शासन किया है। तो हम देखते हैं कब से कब तक, 1526 से तो 1530 तक दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, तो ये बाबर की अवधि होती है 1526 से 1530 तक। किसने? तो बाबर ने दिल्ली पर शासन किया था। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन से वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी। बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है कौन? हरिप्रसाद चौरसिया जी। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी के लिए ये फेमस है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी क्या कहलाती है? बंगाल का शोक। जबकि एक नदी और होती है जिसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी नदी। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। पंचायती राज से। ठीक है, कब आया था? तो 1992 में ये आता है। और यहाँ पर पंचायतों को क्या किया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था एमएल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। क्रिकेट में यदि एम्पायर अपनी तर्जनी उंगली को सर के ऊपर तक उठाकर संकेत करता है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो ये सभी को पता है इसका क्या अर्थ होता है। बल्लेबाज आउट होता है। ठीक है, छोलिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी दुखदायक होते हैं, क्योंकि ऐसे जो कला संस्कृति के क्वेश्चन होते हैं ये आपको हर कहीं देखने को नहीं मिलते। इसी चीज़ के लिए आपको ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के लिए हमारी जो क्लास है वो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। आपको कला संस्कृति के एक एक चीज़ें आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाली है। कौन सा नृत्य आप चाहो तो हर राज्य के हिसाब से हर नृत्य को एक बुक में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो छोलिया नृत्य किस राज्य का हो जाएगा? यूके का, उत्तराखंड का। ठीक है, कहाँ का? यूके, उत्तराखंड। तो छोलिया नृत्य कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में होता है। विशेष ध्यान देने योग्य। जबकि हमने कल एक और देखा था देखनी नृत्य। तो देखनी नृत्य कहाँ देखा था हमने? तो वो देखा था गोवा में। और तरंग मेल भी कहाँ पर होता है? गोवा में। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो ऑप्शन मिलते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं। तो फिर से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो जब समुद्र में नदियाँ मिलती है तो अनेक भागों में बढ़ जाती है, अनेक धाराओं में वो बट जाती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। ठीक है, मुहाने का मतलब जहाँ पर वो समुद्र में मिलती है उसे मुहाना कहा जाता है। मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह, ठीक है, खाली स्थान का निर्माण करते हैं। तो ये जो अवसाद के संग्रह है, ठीक है, जो धूल मिट्टी जो भी चीज़ें नदी के द्वारा उन वितरिकाओं के द्वारा बहाकर लाया गया है, तो उसमें उसका जो संग्रह होता है किसका निर्माण करता है? तो वो चीज़ होती है डेल्टा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना भारत के सापेक्ष, तो भारत में आप जब भी देखोगे तो भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ है, कौन सी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में मिलने या गिरने वाली
नदी डेल्टे का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा बनाती है या डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां ऐसा नहीं करती है। किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा या मुकदमे चला सकते हैं? चला सकते नहीं, चला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है यहाँ पर। तो एक बिल आया था जिसका नाम था क्या? इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश है वो भी अंग्रेज लोगों पर या ब्रिटिश लोगों पर या जो यूरोप के लोग हैं उन पर मुकदमा चलाया सकते हैं। ठीक है, और इस बिल का काफ़ी विरोध भी किया जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। किस अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 301 के तहत किस में रखा है? तो उसे रखा है कानूनी अधिकार में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25वां। कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो कुल्लू जो दशहरा होता है या दशहरा जो नृत्य होता है या उत्सव होता है वो विशेषकर कहाँ पर आयोजित होता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है। ठीक है।